हेलो हेलो जी, बताइए। आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके प्राचीन का साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स। आपको पता है कि बिहार के एग्जामिनेशन के लिए बिहार करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। वैसे तो पूरे इंडिया से करंट अफेयर जो बनते हैं वो सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो बिहार करंट अफेयर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो PDF है, इस PDF में हम लोग 75 क्वेश्चंस डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो शुरू होगा 76 यानी कि 76 प्रश्न से शुरू करेंगे डिस्कशन करना। तो चलिए 76 नंबर पे चलते हैं। 76 ये रहा। कहता है बिहार के किस शहर में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, तो वो है गया। कहाँ बना जाएगा? गया, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची को क्या मिला हुआ है? GI टैग। क्या मिला हुआ है? GI टैग। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट 76 हो गया। 77 ये रहा। कहता राजगीर में ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? श्री नीतीश कुमार ने, यानी कि बिहार के CM ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, नीतीश कुमार। क्या हो जाएगा? B, नीतीश कुमार। 76 बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम बुध। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम बुध। अब बुध हो गया। 79 बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति SC से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्वर्गित किया गया है? तो वो है ताती तत्वा को। किसको? ताती तत्वा को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ताती तत्वा को SC से निकाल कर किस में रखा गया है? EBC में। किस में? EBC में। पूछेगा बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के तहत 65% जो आरक्षण दिया गया था उसे किसने रद्द किया? तो याद रखिएगा, इसे जो रद्द किया था पटना हाई कोर्ट ने। किसने? पटना हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। पटना HC ने रद्द किया। किसने रद्द किया? पटना हाई कोर्ट ने। किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, बिहार से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है बिहार में बालू बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा के लिए बनाए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो देखिए, बालू जो आता है वो खनन विभाग में आता है। किस में आता है? खनन विभाग में। और खनन विभाग किसके पास है? विजय कुमार सिन्हा के पास है। किनके पास है? विजय कुमार सिन्हा जी के पास है। विजय कुमार सिन्हा जी के पास खनन विभाग है, सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा जी क्या है? डिप्टी CM भी है। डिप्टी CM ऑफ बिहार। बिहार के डिप्टी CM भी है विजय कुमार सिन्हा। बिहार के डिप्टी CM दो व्यक्ति है, एक विजय कुमार सिन्हा और एक है सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी जो है वो वित्त मंत्री भी, बिहार के वित्त मंत्री। अगर पूछे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमन। और बिहार के बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग में किया जाएगा? तो वो शिक्षा पर। किस पर किया जाएगा? शिक्षा पर। क्लियर है? चलिए, तो आपसे पूछ रहा है बालू बुकिंग और होम डिलीवरी सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो वो याद रखिएगा, बालू मित्र पोर्टल। कौन सा पोर्टल? बालू मित्र पोर्टल। तो आंसर क्या है इसका? C हो जाए। देखिए, पोर्टल का नाम अवश्य आप याद रखिएगा। बिहार से संबंधित पोर्टल वो पूछे जा सकते हैं। पोर्टल और प्लस में ऐप। और एक बात है चहक पर कार्यक्रम, चहक। तो ये शिक्षा विभाग से। किससे है? शिक्षा विभाग से चहक है। उसके बाद नेक्स्ट 81 बिहार के 4 छात्रों का चयन किस मिशन के तहत किया गया है? बिहार के 4 स्टूडेंट्स का जो है चयन किया गया है, सिलेक्ट किया गया है।
वो किस मिशन के तहत किया गया है? तो वो जो आपको पता है कि वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अटल इनोवेशन, अटल इनोवेशन। नेक्स्ट 82 देखिए, कहता है ककोलत जलप्रपात इको टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ककोलत जलप्रपात इको टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार जी ने किए हैं, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीतीश कुमार। चलिए 83, ये क्या हुआ? 1 सेकेंड, 81, 82, ये रहा 83, ऑप्शन दिख रहा है ना? चलिए, कहता है किस जिले का जिला एवं सत्र न्यायालय भारत में नई भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत फैसला सुनाने वाला पहला न्यायालय बन गया है? पहला न्यायालय बन गया है, तो वो कौन सा है? सारण। कौन सा है? सारण बन गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सारण। कहता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना MGSNY मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है? बुनियादी ढांचे पर क्या है? केंद्रित है, तो वो पुल यानी कि ब्रिज पर केंद्रित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रिज। नेक्स्ट 85, बिहार 85, बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो वह सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और विरासत पर्यटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 86 85 हो गया, 86 देखिए। कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार के किन मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजना विकसित की जानी है? कॉरिडोर परियोजना विकसित की जानी है, तो वो है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए। किसके लिए? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर के लिए। आगे, हाल ही में बिहार के गया में ब्रह्मोनी पहाड़ी पर कौन सा उल्लेखनीय औषधीय पौधा खोजा गया है? तो वो आपको पता है कि औषधीय जो पौधा खोजा गया है वो ऑप्शन ए है एलोवेरा, बी है टर्मेरिक, गुरमार, और तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा गुरमार। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो जाएगा, गुरमार। एलोवेरा तो होगा नहीं। कहता है बिहार सरकार सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों को किस तरह की संरचना निर्माण की योजना बना रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड के पास चल और अचल संपत्ति दोनों हैं, तो इस पर योजना कौन सी योजना बना रही थी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो योजना बना रही है आपको पता होगा वक्फ बोर्ड पे, वो है बहुउद्देशीय विवाह हॉल और बाजार परिषद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 88 हो गया। 89 कहता है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो वो 5 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा? बी, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए, देखिए 90 कहता है कि हाल ही में हुई नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार सरकार खेल छात्रवृत्ति के तहत खिलाड़ियों को कितने रुपए तक देगी खिलाड़ियों को? तो वो याद रखिएगा 20 लाख रुपए तक देगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 20 लाख। 91 देखिए, कहते हैं 11 फरवरी 2024 को बिहार की प्रसिद्ध हस्ती उषा किरण खान का निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो है साहित्य से संबंधित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, साहित्य। क्या हो गया? ऑप्शन ए। कितना था ये? 91 था ना, 92 आएगा। अरे भाई 92, हाँ ये रहा 92। कहता है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है? तो याद रखिए वो बरौनी में किया गया। कहाँ किया गया है? बरौनी, बेगूसराय में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 93 है नहीं, 94 पाइए। 94 क्या कह रहे हैं?
कहता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ ईयर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। 94 हो गया। चलिए 95। कहता बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वो आपको पता है कि वो सारण की, कहाँ के रहने वाले थे? सारण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सारण। 96 देखिए, 96 कहता है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्थान के द्वारा बिहार के मूल निवासी शरद की विवेक सागर को वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 96 हो गया। 97 कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो वो कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक 97 है ना, ऑप्शन नीचे हो 1 सेकेंड। कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है ही नहीं, छोड़ के चलते, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। 98 कहता है कि बिहार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो वो है वंदना प्रेयसी। कौन है? वंदना प्रेयसी संबोधित किए हैं। आगे कहता है 99 की हाल ही में बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो वो मधुबनी में। मिथिला पेंटिंग, तो वो कहाँ आया? मधुबनी। 100 और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न रखेंगे 100 नंबर पे, ठीक है? सेंचुरी। 100 नंबर कहता है कि हाल ही में हुई एक घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूलों को बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो बिहार में, बिहार के स्कूलों में। चलिए अब देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में। तो उससे कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। दिख रहा है ना सभी को? क्लियर? चलिए, लोकसभा चुनाव 2024। तो देखिए, सबसे पहले पूछेगा लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा है? पूछेगा आपसे क्या कि क्रम कौन सा है? तो ये बतलाइए क्रम। अगर आपसे पूछे ये क्रम कौन सा है तो याद रखें ये जो क्रम है ये 18वां। कौन सा क्रम है? 18वां लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव है। और कितने चरणों में आयोजित किए गए? अगर आपसे पूछे चरण, तो चरणों में बात करें तो 7 चरण में ये आयोजित किए गए थे। कितने चरणों में आयोजित किए गए? 7 चरणों में आयोजित किए गए। अगर बात करें इसकी टैग लाइन क्या थी, पूछेगा टैग लाइन बतलाइए क्या थी इसकी टैग लाइन। टैग लाइन इसकी क्या थी? तो इसका जो टैग लाइन था, चुनाव का पर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व और देश का गर्व, देश का गर्व, इसका क्या था? टैग लाइन। इसका क्या था? टैग लाइन। अगर लोकसभा चुनाव 2024 का टैग लाइन पूछी तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगर बात करें चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, राष्ट्रीय आइकन कौन था? लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय आइकन, तो वो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय आइकन पूछे तो सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय आइकन कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और अगर पूछे युवा आइकन, क्या पूछे आपसे? युवा आइकन कौन थे? युवा आइकन, क्या युवा आइकन अगर आपसे पूछे तो युवा आइकन याद रखिएगा आयुष्मान खुराना थे। कौन थे? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान
खुराना युवा आइकन थे, आयुष्मान खुराना युवा आइकन। उसके बाद पूछेगा लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीट कितनी है, सीटों की संख्या। तो लोकसभा में सीटों की जो संख्या है वो है 543 है। कितनी है? 543 है। 500 कितनी है? 43। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं कि वोट कितना पड़ा इसमें, यानी कि चुनाव कितनी पड़ी। तो देखिए चुनाव की अगर वोट की बात करें, मत, वोट को हिंदी में क्या कहते हैं? मत की बात करें तो अगर रजिस्टर मतदाता पूछे, रजिस्टर मतदाता की संख्या, रजिस्टर्ड मतदाता, रजिस्टर मतदाता कितने हैं, रजिस्टर मतदाता कितने हैं, तो याद रखिएगा 96.8 करोड़ है। कितना है? 96.8 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड मतदाता यानी कि वोटर, रजिस्टर्ड वोट दाता है। उसके बाद अगर पूछे कि पुरुष व महिला, पुरुष कितना है, पुरुष कितना है और महिला कितना है, यही ना। तो पुरुष कितना है और महिला कितना है, तो पुरुष जो है 49.7 करोड़ है। कितना है? 49.7 करोड़। पुरुष जो है 49.7 करोड़ और महिला जो है 47.1 करोड़। कितना है? 47.1 करोड़ महिला है रजिस्टर्ड मतदाता। उसके बाद चुनाव में कितने भाग लिए, चुनाव में भाग लेने वाले, चुनाव में कितने भाग लिए, तो चुनाव में अगर बात करें मतदाता जो भाग लिए वो 64.2 करोड़ मात्र भाग लिए, जबकि कुल कितने 96.8 और चुनाव में कितने भाग लिए 64.2 करोड़ लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कितना प्रतिशत, कुल प्रतिशत मतदाता कितने, कुल कितने प्रतिशत, एक मिनट, कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कुल कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो वो 65.79% वोट गिरा था, मतदान हुआ था। ठीक है। उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐप जारी किया था, चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप, चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप पे आप ध्यान दीजिएगा। ऐप पूछेगा किस विभाग ने जारी किया था, तो वो है VHA, उसके बाद सी विजिल, उसके बाद KYC ऐप, ये 3 ऐप चुनाव आयोग ने जारी किया था। और उसके बाद पोर्टल पूछेगा, क्या पूछेगा? पोर्टल। चुनाव आयोग ने कौन कौन से पोर्टल जारी किए, पोर्टल कौन कौन से जारी किए, तो पोर्टल जारी किए थे वो सुविधा था, कौन सा? सुविधा पोर्टल चुनाव आयोग ने जारी किए थे। क्लियर है? अब उसके बाद पूछेगा कि सबसे युवा सांसद कौन चुन के आए, सबसे युवा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा सबसे युवा जो है सबसे युवा जो है वो प्रिया सरोज है। कौन है? सरोज है, जो मछली शहर से, कौशाम्बी सीट से। ठीक है। तो इतने जो है इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, वीडियो लेंदी हो जाए इसलिए हम लोकसभा चुनाव के पॉइंट जो है यहीं पर विराम देते हैं, और कुछ जो पॉइंट बच गए वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।